Hello students, again welcome to God Gifted, outstanding, excellent, mind-blowing, storing, rocking, very good, marvelous, spectacular, fabulous, Mohit Studio YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite maths mentor. That is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share and subscribe. You can get benefit from this channel, whether you are middle, average or intelligent type. So it's your duty to like, share and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. So बेटा एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए हैं। BA, BSc, B.Ed, सेकंड सेम कैलकुलस के हमने इससे पहले इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबोलिक के 1 to 8 लेक्चर डाले थे। अभी हमने रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट किया हुआ है, उसका लेक्चर नंबर 1 हमने डाल दिया। अब लेक्चर नंबर 2 पर आ गया है। सो बेटा मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर हम लेक्चर नंबर 1 की बात करें तो लेक्चर नंबर 1 में व्यूज़ तो बहुत सारे आ गए हैं, परंतु लाइक बहुत कम है। और दूसरी ये बात, कल मैंने आपको कहा था कि बेटा कोई मुझे फ़ोन दे जा करो या गिफ्ट कर दो, तो वो बात तो आपने की नहीं। चलो वो बात छोड़ो सब। मैं कभी कभी सोच रहा हूँ, मैं इतनी स्वार्थी ऑडियंस के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लगता है मेरा पिछले जन्म का आपको कोई कर्जा है। बेटा लाइक जरूर कर दिया करो। देखो इतने व्यूज़ मैंने अभी देखा कि 65 तक व्यूज़ हो गए हैं, और लाइक तो सिर्फ हुए हैं 3 लाइक क्यों हुए, बस वो 3 लाइक भी हमारे स्टूडेंट्स के हैं। बेटा ऐसे ना करो, अच्छे काम करो, ठीक है। अच्छे कामों का फल मिलता है। आपकी गलती नहीं, आपकी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है। सराउंडिंग्स में जितनी अच्छी बातें मैं बताता हूँ, वैसी बातें तो आपको बताते नहीं, ना तो घर में, ना तो जो कॉलेज स्कूल में। तो आप इतना अच्छा काम नहीं करते, ठीक है। नहीं तो इतना अच्छा चल रहा है, इसके सब्सक्राइबर भी आप नहीं बढ़ा रहे। और मैं दिन दिन आपकी सेवा करते जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फ्री में इतना कंटेंट डाल रहा हूँ। सो बेटा ये ऐसे ना करें। अभी देखो मैंने बच्चों को पढ़ाना है, फिर भी मैं आपके लिए लेक्चर डाल रहा हूँ। दोपहर को मुझे नींद भी आई थी, परंतु नींद को छोड़कर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। परंतु आप बेटा इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इस लेक्चर के बाद ही मेरे को पता आपने ढीठों के जैसे ही रहना है, ठीक है। ढीठ ना बने, अच्छा काम करें। जैसे होते ना जो माता पिता होते हैं, वो बच्चों को ख्याल करते हैं, बच्चे ढीठ ही होते हैं, वैसे आप सबका सिस्टम बना पड़ा है। आप क्या करते हो, इतनी मेहनत कर रहे हैं पर आप उसकी वैल्यू नहीं डाल रहे हो, ठीक है। तो बेटा अच्छे बनो, सियाने बनो, ठीक है। हाँ जी, जो प्रीवियस लेक्चर आपने बेटा देखा होगा उसमें आपको याद होगा, हमने लास्ट क्वेश्चन ये किया था। अब इस क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल से, ठीक है। जो क्वालिटी है वो बेटा मेरे अनुसार तो बहुत सही आ रही है। अगर जूम करके देखना तो देख सकते हो। हाँ जी सही आ रही है, ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा इस एग्जाम्पल पर आ रहे, एग्जाम्पल कौन सी है, सेकंड नंबर एग्जाम्पल में क्या है, ऑब्टेन्ड ए रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x पावर m log x पावर n dx, ठीक है। वेयर x ग्रेटर दैन 0 है, m एंड n रियल नंबर्स हैं एंड हेंस वैल्यूड ये करना है, ठीक है। पीछे बेटा मैंने आपको बताया था आइलेट्स का रूल लगाना होता है। जो हमने आइलेट्स करके बाहर जा रहे हैं, रूल आपको पता क्या है। log x इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, इसको सेकंड, तो क्या करोगे, log x होल पावर n बार इसकी इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, इसके आप डेरिवेटिव कर लो, क्या आएगा, रेज पावर डाउन n नीचे आ गया n-1 log x बेस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, और इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है पावर इंक्रीज कर देनी होती है। उसके बाद हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल देना। ये और ये कांस्टेंट है n/m+1, ये x की पावर m+1 को अलग अलग कर दोगे, x के साथ x कट हो जाएगी, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। अब इसको बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन फार्मूला ही पूछा उन्होंने, लिमिट्स क्यों ले ली। अच्छा पहले उन्होंने इसका रिडक्शन फार्मूला पूछा था। रिडक्शन फार्मूला बेटा इतना ही चलेगा, फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या किया उन्होंने। हाँ जी, फर्स्ट का रिडक्शन फार्मूला पूछा था, वो इतना ही था, फिर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी बेटा, रिडक्शन फार्मूला पूछा था। रिडक्शन फार्मूला तो इतने तक ही बनता है। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, उनने ये कहा कहते ये वैल्यू फाइंड करो। इसके लिए हमने अलग से इसको IMN ले लिया, वही सेम कंसेप्ट ले लिया, बस लिमिट्स ले ली डेफिनेट इंटीग्रेशन के हिसाब से। तो क्या करना, वही सेम कंसेप्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। तो क्या करो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ऐसे सेम ही था।
इसमें लिमिट पुट करनी, इसको ऐसे लिख देना है। अब देखो मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बता रहा हूँ, इस प्रकार की लिमिट में क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में बताया। तो हम क्या करते हैं, ये एक्स की लिमिट होती है, पहले लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 सेम टर्म माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 सेम टर्म। अब आगे आ जाओ, जब आगे आओगे जो 1 वाली, देखो 1 वाला तो डायरेक्ट ही 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिख दिया, log 1 0 होता है, मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो ये तो 0 हो गया, 1 इंटू 0, बिकॉज m पॉजिटिव इंटीजर है। इस पर आओ, इसको हम नया नाम फिर क्या दे दिया, S फॉर सागर कह दो, सुशील कह दो। लड़कियों का मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ भी कह सकते हो, सागर, सुशील, सारिका, सुषमा, संदीप, जो भी आपका नेम है उसको आप यहाँ पर नेम दे सकते हो। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब देखो एस को कैसे सोल्व करना है, मैंने पीछे भी बताया था, फिर आपको बता देता हूँ। देखो क्योंकि हमारे पास, फिर से देखना, जो m है, m क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 0 पावर m प्लस 1 मीनिंग 0। यहाँ पर उन्होंने ना मेरे अनुसार से पॉजिटिव रियल कहना चाहिए था। इसका आंसर क्या है, पीछे मैं देख लेता हूँ। रिडक्शन फॉर्मूला ये है, हाँ जी बेटा, यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, m एंड n रियल तो दिया है, m को पॉजिटिव रियल कहना चाहिए यहाँ पर, तभी बात बनती है। पता मैं क्यों पॉजिटिव कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव रियल। क्यों, क्योंकि अगर 0 की पावर हम यहाँ पर m प्लस 1 कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर m आप कुछ भी पुट कर लेते हो, हाफ ले लो, 0 1 से विचकार कुछ भी ले लो, तो 0 की पावर पॉजिटिव बननी चाहिए। 0 इंटू log 0, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, उसको आप माइनस को निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्म क्या बन गई, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। मैंने आपको बताया हुआ है इसको कैसे सोल्व करना है। कैसे करना है, log x की पावर ऊपर रहने दो, इसको नीचे ले आओ। अब ये क्या बन गई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ओके, एल हॉस्पिटल कह दो, कोई बंदा लोपिटल कह तो कोई एक ही बात है, वही लगा दो। लोपिटल लगा दो तो क्या हुआ, रेस पावर डाउन, डिक्रीज पावर बाई -1, log x का 1/x। नीचे देखना माइनस m प्लस 1 एज इट इज़, ध्यान से देखना, जब एक और माइनस करोगे तो माइनस m प्लस 2, m प्लस 2 मीनिंग ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ये x पावर -1 है, इसको लिख सकते हैं, ये x पावर -m-2 है। बेटा जूम करके देख लेना, इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे, ठीक है, इसको जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, प्लस m प्लस 2 मीनिंग 2 - 1, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं लिख कर बताता हूँ, यहाँ पर बच्चे ने लिखा नहीं, ये m प्लस 1 ही बन जाएगा। अब नीचे लेकर आओगे -m प्लस 1। मेरे कहने का मैंने कहा बेटा आफ्टर कैलकुलेशन जो यहाँ पर टर्म बनी था वही टर्म यहाँ पर बनेगी। ठीक है, फिर से देख लेना, हमने क्या किया, जो ये 1/x था इसको ऊपर x पावर -1 लिख दिया, और नीचे तो x की पावर सेम ही थी, ये नेगेटिव था, ऊपर जाकर पॉजिटिव होगा, बेस से पावर ऐड करो, 2 - 1 क्या होगा, 1 ही होगा, m प्लस 1, ऊपर पावर m प्लस 1, नीचे m प्लस 1, मीनिंग ये और ये सेम ही बनेगा, डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में। तो अब अगेन आप अगर ध्यान दें तो फिर क्या बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही बन रही है। तो अगेन अप्लाई कर दोगे, अगेन करोगे, फिर वही n एज इट इज़ है, n-1 log x n-2, log x का क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, इसको फिर -m प्लस 1 एज इट इज़, फिर -m प्लस 1 x की पावर -m प्लस 2। अब फिर यही बात बेटा फिर से आप वैसे सोल्व कर लो, -m प्लस 2 ही था, हाँ जी, ये जाएगा फिर ऊपर जाएगा। मैंने यहाँ पर बेटे ने सोल्व नहीं किया, फिर डायरेक्ट ही लिख दिया। अगर आपने करना है तो कर सकते हो, ये फिर वही टर्म ही बनेगी। मैंने ऊपर बन गया n-1, नीचे -1 m प्लस 1 2 टाइम आ गया। ठीक है, कहने का मतलब है ये तो कैलकुलेशन सेम ही बनेगी ना, इसलिए उसने की नहीं। यहाँ पर सीधा ही चाहे आप करनी तो कर सकते हो, -m -2 जहाँ पीछे किया, ये ऊपर चला गया, इसको ऐड कर दिया -m प्लस 1, उसको नीचे -m प्लस 1। तो यहाँ पर इसने कैलकुलेशन नहीं की बच्चे ने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जब सेकंड टाइम लगाया तो ये क्या बन गया, इसको थोड़ा सेट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, नेक्स्ट में थोड़ा सेट करके लिखा है ना, n-1 log x पावर n-2 जो पीछे लिखा था। ध्यान से देखो, -m प्लस 1 का स्केयर आ रहा है,
इंटू एक्स पावर माइनस एम प्लस 1। अब गेन लगाओगे, अब यहाँ पर सिमिलरली डायरेक्ट एन एन माइनस 1 है तो एक क्या आ जाएगा एन माइनस 2, यहाँ log x n माइनस 3, यहाँ पावर 2 थी यहाँ पावर 3 आ गई। ये एज इट इज चल रहा है एंड सोन है वो थोड़ा सा आप ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। सोन करोगे अब फिर वही यहाँ से दिमाग लगाना है। आपको पता ही है यहाँ पर एंड में 1 आता है, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एंड सोन क्या आएगा एन एन माइनस 1। जैसे समझ लो यहाँ पर जो टर्म है वहाँ से एक ज़्यादा माइनस है, अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर n माइनस n है, ठीक है ना। माइनस n कैसे बनी मैंने कल आपको बताया था, इस क्वेश्चन में आप दिमाग लगा लेना, यहाँ पर बताया था। सीधा दिमाग लगाना, सीधा लगा लो। यहाँ पर क्या बताया था याद है ना, अगर n माइनस 3 है यहाँ पर 4 है, मीनिंग 3 में 1 ऐड हो रहा है। यहाँ n माइनस n माइनस 1 है, मीनिंग n में से n माइनस 1 में से 1 ऐड हो रहा है और 1 और 1 कट हो गए। फिर से देख लो, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, मीनिंग जो यहाँ पर टर्म है उस पर 1 ऐड हो रहा है इस टर्म में x की पावर में। यहाँ पर माइनस क्या हो रहा है n माइनस 1, तो यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है, 1 और 1 कट हो गया n माइनस n। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस जैसे मर्जी आप देख सकते हो। तो देखो ये n का फैक्टोरियल बन गया, ये 1 और ये तो पावर नीचे थी, x की पावर 0 आप पुट कर दें, 0 पावर नेगेटिव मीनिंग ऊपर जाके 0 पावर पॉजिटिव, आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। बुक में डायरेक्ट दिया होता है। ये 0 क्या निकाला हमने s, आप इधर पुट कर सकते हो, बाकी हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। तो आई एम एन क्या बन गया 1/m + 1, ये भी 0 था और ये s 0 हमने निकाल दी। बाकी इसको ध्यान से देखो, अगर आई एम एन हमारा ये है m, यहाँ पर m है और यहाँ पर n है, तो यहाँ पर क्या है m तो सेम है और यहाँ पर n माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा m और n माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा क्या बन गया रिडक्शन फार्मूला। क्यों बनाया, क्योंकि उसके बाद हमने हैंस इवैल्यूएट भी तो करना है। तो इवैल्यूएट के लिए क्या करेंगे, आगे आ जाओ। जो हमने फाइंड करना है, देखो वी विल फाइंड दिस, इसको इसके साथ कंपेयरिंग करो। m क्या आ जाएगा 4, n क्या आ जाएगा 3, तो m 4 और 3 क्या कर सकते हैं, ये पीछे मैंने आपको बताया था। इस इक्वेशन में आप पुट कर देना, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 4 3 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 4 2। अब 4 2 चाहिए, m 4 पुट कर दो, n 2, वो पुट किया तो 4 1 आ गया, 4 1 से समझ गए हो गया। अब m 4 पुट कर दो, n 1 पुट कर दो, क्या आ गया 4 0। 4 0 आप यहाँ से सोल्व कर लो, हमारे पास यही आई एम एन थी ना, तो 4 0 यहाँ से आप सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x पावर 4 आ जाएगी, log x पावर 0, यहाँ पर बेटे ने लिखा नहीं n 0 है, log x पावर 0, तो किसी की पावर 0, ये तो dx ही आ गया। मैं यहाँ पर एक स्टेप नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ x पावर 5/5 मीनिंग 0 to 1। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे i40 का आंसर 1/5, i40 इधर पुट करो, i41 का आंसर आ गया, आ जाएगा। i41 का आंसर इधर पुट करो, i42 का आंसर आ गया, आ जाएगा। i42 का आंसर इधर पुट करो, i43 का आंसर आ जाएगा, i43 का आंसर आ गया। i43 तो उन्होंने हमसे पूछा था, समझ गए। लेंथी था क्वेश्चन, टफ नहीं था और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम में आ जाता है। हाँ जी, 2-3 बार आया हुआ है, इन्होंने पूरी तरह नहीं लिखा, कई बार पूरी चीज़ नहीं ना लिखते। मेरे पास तो पेपर्स पड़े हैं पर ये नहीं पूरी चीज़ लिखते। हाँ जी, फिर से देख लो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। हाँ जी, जो बच्चे कॉपी बना रहे हैं उनके लिए मैं फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। पहले ये, हाँ जी, जूम करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये आराम से जूम करके देख लेना, क्वालिटी मेरे अनुसार तो ओके चल रही है। हाँ जी, फिर ये 3rd नंबर पेज, रिडक्शन फार्मूला, उसके बाद हैंस फाइंड, फिर ये और ये रहा हमारा एंड में आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था फिर से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में था, देखो ऑब्टेन्ड ए रिडक्शन फार्मूला, पहले हमने इसका रिडक्शन फार्मूला अलग से बनाया। ये तो रिडक्शन फार्मूला बेटा कल हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था, स्टार्टिंग में था मेरे अनुसार ये रहा, यही था ना x पावर m log x पावर n, यही सेम रिडक्शन फार्मूला ही बना है, ये वाला ही बना है, ठीक है। ये तो सेम ही बना है, ये आपने बना लेना। उसके बाद हैंस फाइंड के लिए हमने आई एम एन अलग से बनाई, इसको आई एम एन रिडक्शन दे दिया, वही सेम अपर लिमिट, जहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाए वहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर सिंपल। अब पुट में जब हमने लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिखा, ये तो बेटा डायरेक्ट हो गया, क्योंकि 1 पावर यहाँ पर क्या बननी है, 1 पावर पॉजिटिव बननी है, इंटू बनना है log ऑफ 1 log 1 तो 0 ही होता है, ये 0 बन गया।
परंतु इधर बेटा प्रॉब्लम आ जानी थी। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने नया नाम क्या दे दिया, एस। अब पुट करो, ये क्या बना, 0 की पावर पॉजिटिव, एम पॉजिटिव होना चाहिए। उन्होंने लिखा है एम रियल नंबर। रियल नंबर में बेटा कंफ्यूजन आ सकते हैं, रियल में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव रियल लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बुक में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। तो यहाँ 0 की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 की पावर पॉजिटिव। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, इसको हम नीचे ले आए, एल हॉस्पिटल लगाया, ऊपर सोल्व किया, नीचे किया। बस इस बात को आपने ध्यान देना, ये एक्स की पावर -1 होगी, ये -m+2 ऊपर गए, 2 - 1 मीनिंग -m+1 फर्स्ट में। अब फिर से पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, log 0 इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी मीनिंग 0 पावर पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग इन्फिनिटी। अगेन है एल हॉस्पिटल का, जब अगेन लगाया देखो ये बात तो फिर सेम ही आ गया ना, तो सोल्व नहीं किया, इसके बाद डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सेट करके लिखा, ये -m+1 स्क्वायर था तो -m+1 मीनिंग 2 टाइम। देखो फर्स्ट में किया -m+1 आया, सेकंड में किया -m+1 स्क्वायर आया, जब थर्ड में किया तो डायरेक्ट ही लिख दिया सिमिलरली -m+1 क्यूब। ऊपर n-1 n-2 सोन चलते जाएगा, आपको पता ही पीछे मैंने बहुत बार बता दिया, ये 1 होता है। 1 कैसे होता है, n में से n-1, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में उस वाली लेक्चर सीरीज में देख लेना, मैं डिटेल में बताया हुआ है। तो log x n-n होगा, यहाँ पर क्या है, n ही है। तो ये तो देखो किसी की पावर बेटा 0 होगी, किसी की पावर 0 1 होती है, इसका प्रूफ भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, वो अपने आप देखें, ठीक है। तो ध्यान से देखो ये क्या बन गया, हमारी लिमिट तो x अप्रोचेस टू 0, x का आंसर 0 पुट करोगे, 0 पावर नेगेटिव, ऊपर पावर 0 पॉजिटिव। चाहिए तो ऐसे सोच लो, 1/0 पावर नेगेटिव मीनिंग 0 पावर पॉजिटिव होगी, आंसर आ गया 0। और आप क्या सोच सकते हो, 1/0 पावर नेगेटिव मीनिंग 1/1/0 मीनिंग 1/∞ मीनिंग 0, ठीक है, ये भी सोच सकते हो। जब 1/1/0 0 ऊपर चलेगी, जैसे मर्जी सोच लो, ठीक है। इसका आंसर 0 आ गया, वो बेटा हम इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 0 और ये 0, ये क्या बन गया, वो देखो। अगर IMN को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर m है तो mn होगा, यहाँ पर log x पावर n है, यहाँ log x पावर n-1 है तो n-1 होगा। ये हमारा क्या होगा, रिडक्शन फार्मूला। उनने क्या पूछा था, उनने पूछा हैंस इवैल्यूएट, वो हम कर देते हैं। हैंस इवैल्यूएट में बेटा कुछ भी नहीं था, अगर ध्यान से देखो हैंस इवैल्यूएट को, हैंस वैल्यूएट में बेटा कुछ भी नहीं था। हैंस वैल्यूएट को ध्यान से देखो, ये पूछा था, इसको कंपेयर करोगे, m4 आ गया, n3 आ गया, m4 और n3 जो हमारा पीछे रिडक्शन फार्मूला बना, यहाँ पुट कर दोगे। देखो सीधी सी बात है, 4-3 पुट किया तो 4-2 आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए 4-2 चाहिए, 4-2 पुट करोगे 4-1 आ जाएगा, फिर 4-1 पुट किया 4-0 आ जाएगा, 4-0। जब 0 पर पहुँच जाओ, एक टर्म 0 आ जाए तो इधर से सोल्व कर लो। किसी की पावर, यहाँ बेटे ने गलती करती है, किसी की पावर 0-1 होती है, x4 5/5, इसका आंसर 1/5। इधर पुट करोगे i4-1 आ जाएगा, ये रहा। फिर i4-1 पुट करोगे i4-2 आ जाएगा, ये रहा। फिर i4-2 पुट करोगे i4-3 आ जाएगा, ये रहा। i4-3 पुट नहीं करना, बस i4-3 उन्होंने पूछा था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पर देखो हमने ऑनलाइन में इतना क्वेश्चन टाइम लगा दिया, जहाँ पर पेमेंट दे के पढ़ते हो ना, वहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाते। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट देखो 5th क्वेश्चन भी कुछ इस टाइप का ही है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेकर फॉर्मूला, हाँ जी समझना पड़ेगा। ऑब्टेन रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन x पावर n e पावर -x dx, ठीक है।